ओके, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देखा ना, ये कोई फंक्शन है a टू बी f ऑफ x कॉमा t, तो दिस इज इंटीग्रल फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन है किसका सर? x का। x का फंक्शन होगा ये, है ना? और ये इंटीग्रेशन फॉर्म है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रल फंक्शन। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, ये फंक्शन है x स्क्वायर t, आपका a b कांस्टेंट है 0.5 लिमिट एरिया। तो इस फंक्शन में क्या है कि आपका x वेरिएबल है, सॉरी x कांस्टेंट है, आपका इंटीग्रेशन जो है t के रिस्पेक्ट में हो रहा है सर। क्यों? यहाँ dt यही बता रहा है, dt इंडिकेट्स दैट इंटीग्रेशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू t। तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t है, तो x हमारा कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको x स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। अब इसको कीजिएगा इंटीग्रेट और लिमिट पुट कीजिएगा, तो आपका फाइनली किसका? x का ही फंक्शन बचा। ठीक है, अब ये कोई फंक्शन है, तो मतलब पता चल गया कि ये x का फंक्शन है। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं कि दिस इज y, इन y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब बताइए तो dy by dx कितना होगा सर? dy by dx, तो लेबनिज़ ने बताया कि dy by dx क्या होगा। इसके लिए क्या करो आप, आपका लिमिट कांस्टेंट है, तो आप क्या करें कीजिएगा, तो एक ये टर्म बनेगा ऐसा, एंड इसको कीजिएगा पार्शियली डिफरेंशिएट, एंड इसको हमें करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आपको एक टाइम में एक ही वेरिएबल मानना पड़ता है। तो x इज वेरिएबल, t आपका कांस्टेंट है, इसके लिए डिफरेंशिएशन के लिए आप t को कांस्टेंट समझो और x के इसमें करो डिफरेंशिएट और फिर बाद में कर लो इंटीग्रेट। ठीक है, ऐसा जैसे अभी मैं एग्जांपल लिया था ना, y पर इसको मानते हम लोग x स्क्वायर t dt 0 से 5, तो मुझे पता है इसका y का वैल्यू कितना आ गया था? 25/2 x स्क्वायर। अगर मैं इंटीग्रेट करके लाऊंगा इसको तो इतना आता है, क्योंकि ये भी आसान है तो हमने कर दिया, और बहुत सारे इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे, तो इसी के लिए पढ़ रहे हो। ये देखिए, तो अब dy by dx कितना हो जाएगा? 25/2 टाइम 2x, यानी 25x। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें अकॉर्डिंग टू लेबनिज़ रूल, तो dy by dx क्या होगा, है ना? हम थोड़ा सा वेरिफिकेशन को समझा रहे हैं, वेरीफाई करके दिखा रहे हैं। तो हमारा क्या है, लिमिट तो वही रहेगा 0 to 5। अब मैं इस टर्म को मैं करूंगा डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट, यानी t को कांस्टेंट मानते हुए और x को वेरिएबल समझते हुए। तो अब बताइए कितना होगा ये? t एज इट इज कांस्टेंट एज इट इज, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया dt। अब बताइए, अभी हम 2x को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि आपका 2x कांस्टेंट है, इस इंटीग्रेशन के लिए तो कांस्टेंट है ना? यानी लेबनिज़ रूल से डिफरेंशिएट हो चुका है। अब इंटीग्रेशन फॉर्म में आप निकालो, मैंने 2x बाहर कर लिया हमने, t dt, तो t का इंटीग्रेशन t²/2, लिमिट रखिए 0 to 5। अब बताओ 25/2 माइनस 0, 25/2 यानी 25x हो गया। अब देखिए दोनों सेम है कि नहीं? सेम है, इसका मतलब लेबनिज़ रूल मतलब सही है। ठीक है, तो वेरीफाई करके आपको दिखा दिया। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप, नोट कर लीजिए, निकाल दो मैं। तो यही करना है आपको, और बाद में फिर इंटीग्रेशन होगा। ये टाइप 1 हो गया। टाइप 2 सबसे आसान केस ले रहे हैं वो। टाइप 2 ये है कि आपका फंक्शन में जो लिमिट में फंक्शन ऑफ x आ गया gx to hx, और इंटीग्रेशन में कहीं x नहीं है, केवल t का फंक्शन है। तो t का लिमिट हो गया gx to hx, ये t का लिमिट हो गया, t का वैल्यूज gx to hx। अब बताओ, यहां पे x नहीं है, जैसे यहां पे x था, अब यहां पे x नहीं है, इस इंटीग्रेंड में केवल t है। अब बताओ क्या होगा, इसको आप कीजिएगा इंटीग्रेट,
है ना। तो इसको अगर इंगित करेंगे कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा और फिर बाद में लिमिट रखोगे तो क्या बन जाएगा, देखो तो एफ ऑफ एच एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स, ये तो बनेगा। इसका मतलब हो गया कि ये आपका जो फंक्शन होगा ये x का ही फंक्शन होगा, है ना। देखो x का ही फंक्शन है, तो इसको अगर मैं y मान लेता हूं तो y मेरा x का फंक्शन होगा, तो इसको हम कर सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये आसान केस है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन अभी बचा हुआ है लेकिन यहाँ पे खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन टर्म, तो क्या होगा, t की जगह लिखिए अपर लिमिट, t को रिप्लेस करना होगा सर अपर लिमिट से और इनटू इस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, अब t को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से और फिर इस लिमिट को करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, क्लियर है। जैसे एग्जांपल लेंगे, लिमिट y दिया हुआ है सपोज 5 टू एक्स स्क्वायर और यहां पे 2 की पावर t स्क्वायर dt। अब हमें करना है डिफरेंशिएट dy by dx। अब सर यहाँ तो x का फंक्शन नहीं है, हाँ ये x का फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, या x का फंक्शन है, क्लियर है। लिमिट भी यहाँ इंटीग्रेंड में कहीं x नहीं है, तो क्या होगा सर, अब t को रिप्लेस कीजिएगा अपर लिमिट से, t की जगह चुपचाप आप अपर लिमिट रख दो, t की जगह पे x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर 4 बन जाएगा इनटू इस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस, अब t के को जगह पे पुट करिए 5 का स्क्वायर होगा इनटू 5 का डिफरेंशिएशन, ये 0 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो इस ये टर्म लिखने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि इतना इनटू 0, तो कांस्टेंट लिमिट वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 बनना है। तो फाइनली आ गया 2 की पावर x की पावर 4 इनटू 2x माइनस 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आता है टाइप 3। टाइप 3 में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्सर हो जाएगा। टाइप 3 ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे क्या है कि टाइप 1 में लिमिट कांस्टेंट था, x बस यहां पे था, t है इंटीग्रेशन वेरिएबल जो कि रिप्लेस होना है ab से, तो फाइनली x का फंक्शन बनता था। लेकिन अब क्या है कि इस लिमिट पे भी आ गया फंक्शन ऑफ x। अब लिमिट कांस्टेंट नहीं है, उसमें भी फंक्शन ऑफ x आ गया। अब इसमें क्या होगा, यानी दोनों का मिक्सचर है ये, टाइप 1 टाइप 2 का। अब इसमें 3 टर्म होंगे, तो dy by dx जो हम निकालेंगे x से डिफरेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, तो जैसे टाइप 2 के हिसाब से t को रिप्लेस करना होता है, x तो जब जगह पे x ही रहेगा, x चेंज नहीं होगा, जहां x है वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। t को रिप्लेस कीजिएगा अपर लिमिट से और इस लिमिट को कीजिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन ऑफ x है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस। अब हम क्या करेंगे सर, t की जगह पे लोअर लिमिट रख देंगे और फिर इस लिमिट का हम कर देंगे डिफरेंशिएशन और प्लस। अब क्या होगा, अब होगा टाइप 2 के अकॉर्डिंग एक टर्म आएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन टर्म, तो ये होगा डेल्टा बाय डेल्टा x ऑफ दिस इंटीग्रेंड और फिर बाद में d के थ्रू में इंटीग्रेट, तो ये 3 टर्म इसमें आ जाएगा। तो इसलिए ये एक्चुअल में क्या बोलेंगे, तो दोनों का मिक्सचर हो गया, ठीक है। ये हम समझ गए, इसको हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, y बराबर मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, e की पावर t प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx dt, और मान लो इंटीग्रेशन दिया हुआ है sin x to
log x। ठीक है, अब हमें इसको करना है डिफरेंशिएट। तो dy बाई डी एक्स क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे डी लिखा, यहाँ पे इंटीग्रेंट में t है, x भी है t भी है, तो यहाँ पे यही टाइप 3 हो गया। तो हम करना क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट दो टर्म ये कैसे लिखेंगे, तो हमको क्या करना है, इस t की जगह अपर लिमिट रख देना है, और जहाँ x का टर्म जैसे है वैसे रहेगा, उसमें कोई चीज नहीं, इनटू इस log x का डिफरेंशिएशन करेंगे सर, तो 1/x हो जाएगा, x के में करेंगे, माइनस इस t को रिप्लेस करेंगे sin x से, इनटू sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। हो गया, t की जगह sin x कर दिया और x का जैसे था वैसे रह गया, और sin x का डिफरेंशिएशन आप इसको cos से लिख सकते हैं। ठीक है, और एक जो टर्म होगा, ये टर्म कैसे बनेगा, तो बस इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, लिमिट वही रहेगा, इसको करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वो कैसे होगा, इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे बनेगा, है ना, तो t मेरा कांस्टेंट समझ लिया, t को कांस्टेंट समझ लिए, करना डिफरेंशिएट, तो इस पूरे को करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो e की पावर t प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और फिर इसको करेंगे डिफरेंशिएट, t का 0 x स्क्वायर का 2x dx, इस तरह से होगा डिफरेंशिएट। समझ गए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज हम कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब ऐसा हो जाए तो हमें ऐसा करना चाहिए कि इसको सेपरेट कर सकता हूं, e की पावर p इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। जब कभी भी ऐसा हो जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसको बाहर कर लीजिए। अच्छा, t है इंटीग्रेशन वेरिएबल, इंटीग्रेशन होता है, तो वेरिएबल t है, इस इंटीग्रेशन के लिए इसको मैं बाहर कर सकता हूं, तो e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स तो log x e की पावर t, ये बनेगा, ऐसा सेपरेट कर लिया। अब कीजिए डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करने से पहले हमने ऐसा कुछ कर लिया। अब मैं करूंगा डिफरेंशिएट, देखो ये x, ये एक फंक्शन है x का, ये दूसरा फंक्शन है x का, और ये आपका टाइप 2 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें x नहीं है और केवल इसमें x है, लिमिट में x है ना। टाइप 2 में आसान होता है, अगर टाइप 2 में कन्वर्ट हो सकता है तो अब टाइप 2 नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, तो u इंटू v की एक तरह से करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा करके डिफरेंशिएट। बताओ u एज इट इज इंटू इसका डिफरेंशिएशन, अब ये टाइप 2 से होगा क्योंकि इसमें x नहीं है इंटीग्रेंड में, तो क्या होगा, e की पावर log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस e की पावर t की जगह sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और प्लस ये u इंटू v का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u e की पावर एक्स स्क्वायर करना है डिफरेंशिएट, तो इस केस में करेंगे ये इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2x। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये रूल आपको समझा दिया। अब इस पे हम लोग जो क्वेश्चन लिखे थे उसको ट्राई करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था 0 to 1 x की पावर a माइनस 1/log x dx। यहां पे a आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है, log x टर्म x की पावर है, कहां से कर पाएंगे इंटीग्रेट, तो इसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन इसका वैल्यू हमें निकालना है, कैसे करेंगे। अच्छा बताओ, ये किसका फंक्शन होगा, ये x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट होगा और x रिप्लेस इंटीग्रेशन में क्या होगा, उसमें x भी आएगा तो a भी आएगा, और x को रिप्लेस करोगे 1 और 0 से, जब लिमिट पुट करेंगे तो x तो गायब हो जाएगा, पहले 1 पुट करेंगे x की जगह, बाद में 0 पुट करेंगे, तो फाइनली बचेगा क्या, a वाला टर्म बचेगा।
तो फाइनली ये जो है ना इसका आंसर में ए आएगा, इसलिए ये आप समझ सकते हैं कि दिस इज द फंक्शन ऑफ ए। तो इसको हम ए का फंक्शन मान सकते हैं। तो लेट दिस इज एफ ऑफ ए, ये फंक्शन ऑफ ए होगा, तो हमने कुछ मान लिया, इसको नाम दे दिया एफ ऑफ ए। तो होता क्या है, जब हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट। अगर ये डिफरेंशिएट में हो गया तो f डैश a मिल गया, तो फिर वापस इंटीग्रेट करके f ऑफ a निकाल सकते हैं। ये लॉजिक बनाएंगे, है ना। यानी पहले करेंगे डिफरेंशिएट, f डैश a मिलेगा, फिर वापस में f डैश a आने के बाद इंटीग्रेट कर लेंगे a के रूप में, तो आपको f मिल जाएगा। इस तरह से हम f को निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू जो माना है वो a को पता चल जाएगा। तो अब देखिए f डैश a क्या होगा सर। ये कौन सा टाइप है, लिमिट कांस्टेंट है और x जो इंटीग्रेंड है उसमें a है, इस है ना a यहां पे दिख रहा है आपको, a का फंक्शन है, और यहां पे a और x है, a और x है, क्योंकि x तो आपका इंटीग्रेशन वेरिएबल है, समझे ना। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो, f ऑफ दिस बताया था हमने x t a टू b, यानी आपका भी x के रोल पे कौन है, a है, और t का रोल पे कौन है सर, x है। t यहां पे इंटीग्रेशन वेरिएबल है, यहां पे x है, समझे ना। और जो यहां पे x की जगह पे यहां पे कौन है, तो a है। तो इस तरह से है, ठीक है। लिमिट कांस्टेंट था वहां पे, लिमिट a की जगह 0, b की जगह 1, तो इस तरह से कुछ है। तो a का फंक्शन अब हम करेंगे डिफरेंशिएट a के रिस्पेक्ट में, तो चूंकि लिमिट में a का फंक्शन है नहीं, है ना, तो हमें करना क्या होगा सर, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा a के रिस्पेक्ट में, ये टाइप 1 के अकॉर्डिंग ऐसा। अब बताओ, अब यहां बताओ इस डिफरेंशिएशन के लिए x कांस्टेंट है और ln x भी कांस्टेंट है, तो आप एक कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। अब बचेगा कौन सर, कौन बचेगा, x की पावर a माइनस 1 dx, बाद में इंटीग्रेशन। अब बताइए ध्यान से, 0 से 1 बाय ln x। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा। आपका वेरिएबल कहाँ है सर, पावर में, बेस आपको कांस्टेंट है क्योंकि x कांस्टेंट है, तो बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, ये तो फंक्शन ऐसा हो गया। मैं कुछ और लिख देता, हाँ ये लिख दीजिए, चलिए, है ना, बेस तो कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं x के पावर के रिस्पेक्ट में, पावर के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, बेस को आपको कांस्टेंट समझ के करना है। तो क्या होगा, इसका आंसर होता है 2 की पावर x log 2 log ऑफ द बेस। यहां पे क्या होगा, x की पावर a होगा इनटू log ऑफ द बेस x log x, और 1 तो कांस्टेंट है, 1 तो कांस्टेंट है, 1 का 0। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा 0 से 1 x की पावर a dx। ठीक है, देखिए ये आपका f डैश a आ रहा है, f डैश a आपका इतना आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको तो आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहां मिटाता हूं, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा x की पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 1, क्योंकि इंटीग्रेशन में वेरिएबल x है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, x की पावर n का इंटीग्रेशन 0 से 1, तो 1 पुट कीजिएगा तो 1 की पावर a प्लस 1 1 हो गया, बाय a प्लस 1 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0। तो फाइनली आपको पता चल गया कि f डैश a जो है 1 बाय a प्लस 1 है, समझ गए। f डैश a हमको मिल गया, आसान सा फंक्शन आ गया 1 बाय a प्लस 1। अब मैं इसको करूंगा इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू a, इंटीग्रेटिंग
विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए के रिस्पेक्ट में, तो आपका एफ ऑफ ए हो गया। और जब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन ए के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/x का x में log x होता ना, तो 1/x + 1 का log of x + 1, तो ये बन जाएगा इतना प्लस c, यानी ax की जगह पे लिखना पड़ेगा क्योंकि a के जुड़ में कर रहे हैं हम लोग, तो ये बन गया। अब हमें ये पता करना c कैसे पता करें, तो c कैसे पता करें, देखिए ध्यान से c कैसे पता करें, ठीक है ना। तो जो हमारा फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ, अभी मैं लिख के रखा हूं यहाँ पे, देखिए इसको 2 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं, 1 से देखिएगा, है ना, ठीक है। देखिए सेकंड लाइन ये, इसमें बताओ किस नंबर पे वैल्यू निकालना आसान है। अगर किसी एक जगह पे वैल्यू पता चल जाए तो आप सी पता कर सकते हो। तो इस फंक्शन का वैल्यू बताइए किस पे निकालना आसान है। आप देखोगे सर एफ ऑफ 0 निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 की एक कंडीशन में था ना 0, ठीक है। तो एफ 0 आप इजीली निकाल सकते हो। क्यों होगा 0 निकालना आसान, क्योंकि जैसे आप रखिएगा a की जगह, a है ना फंक्शन ऑफ a, तो a की जगह पुट करेंगे 0, एफ ऑफ 0 मतलब यहाँ a की जगह 0 -1 log x, तो क्या होगा इंटीग्रेंड ही 0 बन जाएगा, इसलिए आंसर 0 आएगा। अगर इंटीग्रेंड ही 0 है तो डेफिनेटली वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब एफ ऑफ 0 0 है, इसलिए पुट कीजिएगा a बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 2, इसमें पुट कर दीजिए। एफ ऑफ 0 क्या होगा सर, log of 0 + 1 प्लस c। तो एफ ऑफ 0 आपका है 0, तो log 1 भी 0 प्लस c, तो फाइनली आपको c क्या मिल गया, 0। इसीलिए आप बैक पुट देखिए फ्रॉम 2 इक्वेशन 2, तो आप देखिएगा log of a + 1 + 0, ये आपका आंसर हो गया है। इसको एफ ऑफ a माने था ना, तो वही एफ ऑफ a की वैल्यू आपको log of a + 1 आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा लैग्रेंज रूल का एप्लीकेशन, ठीक है। यानी जिसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे इंटीग्रेशन को, अगर इंटीग्रेट नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं बाय डूइंग डिफरेंशिएशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 2 में क्या दिया था क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे बोला गया है भाई पहले आप ये लिमिट निकालिए a - cos x 0 to π, और फिर आप इसका स्क्वायर निकालिए, सब क्यूब निकालिए, इस तरह से बताना है। और यहाँ पे आपको गिवन है कि a जो है ना 1 से ग्रेटर है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, आपको पता होगा इसका फॉर्म क्या है, कि कैसे करते हैं इंटीग्रेट। a कोई फिक्स नंबर है, 1 से बड़ा कोई नंबर है, ठीक है। तो आपको कैसे करेंगे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, cos x है, तो हमने आपको ये टाइप आप जानते हैं कि भाई जब भी आपका फंक्शन में ऐसा रहता है a sin x + b cos x + c, तो इसके लिए आपको sin x को रखना पड़ता है 2 tan ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से x/2 / 1 + tan स्क्वायर x/2, और cos x को रखना पड़ता है 1 - tan स्क्वायर x/2 / 1 + tan स्क्वायर x/2, और फिर आपको tan x/2 को कुछ मान लेना होता है, t मान लीजिए, और फिर आपको इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब भी sin cos का पावर 1 होगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में आते हैं, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको हम इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पहले तो a इसको लिख देंगे 1 - tan स्क्वायर x/2 / 1 + tan स्क्वायर x/2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं। 1 + tan स्क्वायर x/2 जो बन जाएगा sec स्क्वायर x/2,
और यहाँ पे 1 a टाइम्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, ये जाएगा ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि टेन एक्स बाई टू का कुछ डेरिवेटिव है ना, तो इसीलिए ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा इसकी वैल्यू, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स पाई, ये हो गया a माइनस 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गया, और a टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस 1 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हम tan x बाई टू को मान लेंगे t, तो बताइए तो dt बाई dx कितना होगा सर, सेक स्क्वायर x बाई टू इंटू 1 बाई टू, ऐसा बन जाएगा 1 बाई टू, क्योंकि हम लोग इसके फिल में करेंगे सेक स्क्वायर बनेगा और जो इसका करेंगे 1 बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं सेक स्क्वायर x बाई टू इंटू dx बराबर 2 dt, तो फाइनली ये हो गया 2 dt बाय प्लस a प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर। अब ये लिमिट पुट करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, लिमिट कैसे पुट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमने t माना है tan x बाई टू, अब आप 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको लोअर लिमिट जो इसका यहाँ पे 0 है, अब t का लोअर लिमिट क्या मिलेगा, तो यहाँ x पुट कर दे 0, tan 0 बाई टू, tan 0 यानी 0। अब पाई रखेंगे यहाँ पे अपर लिमिट, t का बनेगा tan पाई बाई टू, जो कि अनडिफाइंड होता है, तो जब अनडिफाइंड हो जाता है तो हमको लिमिट कैसे निकालना होगा, अपर लिमिट, t का अपर लिमिट कैसे मिलेगा, तो बाय टेकिंग लिमिट्स x टेंड्स टू, हम क्या करेंगे सर, मेरा 0 से पाई है ना, तो पाई को अप्रोच करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, राइट बाउंड्री पे हम हैं, तो पाई 0 से पाई में करना है इंटीग्रेट, है ना, तो पाई को अप्रोच करेंगे थ्रू द लेसर वैल्यूज पाई माइनस, यानी बस आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो अब क्या होगा tan पाई बाई टू माइनस tan का वैल्यू जब पाई बाई टू से जस्ट कम एंगल पे देखते हैं, अब देखो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, tan ग्राफ ऐसा होता है, ये पाई बाई टू से जस्ट कम वैल्यू पे क्या होता है, ये जस्ट यहाँ पे tan की वैल्यू कहाँ जाती है, टेंड्स टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, है ना, तो जस्ट पाई बाई टू माइनस यहाँ पे जो tan की वैल्यू होगी प्लस इंफिनिटी हो जाती है, अप्रोच करके इसलिए प्लस इंफिनिटी लिमिट बन जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट प्लस इंफिनिटी। अब यहाँ पे डिसाइड होगा किस फॉर्मूला से क्वेश्चन ये इंटीग्रेशन होगा, कौन सा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a क्या है सर, 1 से ग्रेटर, तो a माइनस 1 पॉजिटिव है और a प्लस 1 ऑब्वियस बात है, 1 से ग्रेटर है तो ये 2 से ग्रेटर है, a प्लस 1 2 से ग्रेटर है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फाइनली ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर फॉर्मूला से सॉल्व होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पे a प्लस 1 आप कॉमन लेके बाहर भी कर सकते हो, 2 बाहर आ जाएगा, बाय a प्लस 1 बाहर हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में वेरिएबल तो t है, ये कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे बनेगा a माइनस 1 बाय a प्लस 1 और यहाँ पे बनेगा t स्क्वायर। ये देखिए, अब देखो ये x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, तो a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर x, मतलब ठीक है ना, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा 2 बाई a प्लस 1 इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर फॉर्म है dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होता है 1 बाई a इंटू tan इनवर्स x बाई a, यानी t बाई ये क्वांटिटी।
लिमिट 0 से इंफिनिटी। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे हम t का वैल्यू इंफिनिटी पुट नहीं कर सकते, तो इसका हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकाल लीजिए t टेंड्स टू इंफिनिटी। जब t टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो tan इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो टेंड्स टू इंफिनिटी है, और tan इनवर्स की वैल्यू इंफिनिटी पे क्या होती है, tan इनवर्स ग्राफ आप देख सकते हो, ग्राफ ऐसा कुछ होता है। इसलिए जब है ना इनपुट tan इनवर्स के अंदर इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा सर, π/2 को क्रॉस करेगा, ये π/2 लाइन है ना, ये वैल्यू जो है बढ़ते 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 कहां जाएगा, π/2 के पास जाएगा। तो इसका लिमिट हो गया π/2, तो π/2 इनटू कितना, अब 0 पुट करने पे tan पर 0 0 इनटू समथिंग 0, तो फाइनली क्या हो गया, ये पुट करेगा तो π/, इसको आप रूट करके ले जाइएगा तो a+1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, π/, एक पावर कटेगा a - 1 a+1, तो a² - 1। तो फाइनली हमें मालूम चल गया कि 0 से π dx बाय a - cos x बराबर कितना होगा, π/a² - 1। ये आपका आंसर हो गया। तो ये इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये तो पता चल गया, अब हेंस कैलकुलेट इसका स्क्वायर कितना होगा, इसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा सर, क्यूब का कितना होगा, ये हमें पता करनी है। ठीक है, हो गया। अब मैं इसका स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा, क्या कीजिएगा, ये तो हमें मालूम चल गया 0 से π, वापस लिख देते हैं यहाँ पे a - cos x बराबर π/√a² - 1, ये मालूम चल चुका है। ठीक है ना, क्लियर है। अब हमें जब पूछा गया है कि dx a - cos x का स्क्वायर कितना होगा, फिर dx 10 - cos x का स्क्वायर कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। इसी तरह से क्यूब भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान से करना क्या होगा, अब क्या करो भाई, ये किसका फंक्शन है सर, तो दिख रहा है ये का फंक्शन है, यानी आप क्या करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू a, बोथ साइड। ऐसा क्यों सोच रहे हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जब इस टर्म का करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये फंक्शन लिमिट कांस्टेंट है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन वेरिएबल के अलावा a है, उसी का फंक्शन आया है, तो यानी a की टर्म होगा पार्शियल डिफरेंशियल टर्म, एंड इसको किया जाएगा डिफरेंशिएट, एंड इंटीग्रेट जो 1/a - x है, 1/a - cos x है, 1/a - cos x, इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो उसी से आपको ये टर्म मिलेगा, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x², तो इसलिए इसका स्क्वायर बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको समझ सकते हैं, ये आपका है इंटीग्रेशन, इतना इंटीग्रेट ये 1/x फॉर्म में है, 1/t फॉर्म में है ना, 1/x फॉर्म में, तो इसलिए -1/x² टाइप कुछ होगा। तो आप देखिए ध्यान से, इसको करेंगे डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसका जब डिफरेंशिएट होगा तो बस पार्शियल डिफरेंशिएट टर्म आएगा, बस a को वेरिएबल समझ के करना है डिफरेंशिएट, x हमारा कांस्टेंट है तो cos x भी कांस्टेंट है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, यानी समझो आपका इस टाइप का a माइनस समथिंग टाइप का, ये cos तो 1 से कम ना होगा, तो ऐसा मान लीजिए इस टाइप का कुछ है, और यहां भी करेंगे डिफरेंशिएट a के रिस्पेक्ट में, यहां तो tan होगा डिफरेंशिएट इनटू a² - 1 की पावर -½ लिख दिया इसको हमने, ठीक है, कीजिए डिफरेंशिएट, तो यहां पे होगा, ठीक है, तो यहां पार्शियल डिफरेंशिएशन तब आएगा,
ठीक है। अब बताओ ध्यान से, इसका करेंगे डिफरेंशियल पार्ट। तो यहाँ पे ए के थ्रू में कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे ए है तो इसका पार्शियल डिफरेंशियल टर्म होगा, है ना, ए के थ्रू में। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ ए है तो हम करेंगे डिफरेंशिएट, और यहाँ इंटीग्रेशन वेरिएबल x है, वो x का फंक्शन कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या होगा 1 बाय, आप चिन्ह लगाइए, 1 बाय x होता है तो माइनस होता है x स्क्वायर। तो इस फंक्शन को किया, इसके थ्रू डिफरेंशिएट, इस पूरे फंक्शन को करेंगे इसके थ्रू डिफरेंशिएट, तो -1 बाय a माइनस cos x का स्क्वायर। और फिर हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पे है, इसको करेंगे डिफरेंशिएट a के रिस्पेक्ट में, तो 1 a का 1 हो जाएगा, cos x तो कांस्टेंट है क्योंकि हमारा वेरिएबल a है, इन बाद में इंटीग्रेशन करना रहेगा। और यहाँ पे पाई बाहर कर लीजिए, इसको कीजिए डिफरेंशिएट, पहले इसको जो कीजिएगा तो -1/2 टाइम a स्क्वायर -1 की पावर -12 तो -3/2 इनटू इसको करेंगे डिफरेंशिएट a के थ्रू में, तो 2a। इस तरह से आपका a कट जाएगा, माइनस को बाहर कर लीजिएगा तो dx बाय a माइनस cos x का स्क्वायर 0 to पाई, और यहां पे बच गया माइनस पाई a बाय a स्क्वायर -1 की पावर 3/2। समझे ना? अब ये माइनस माइनस दो साइड से हटा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो 0 से पाई dx पाई कितना आ गया। अब बताओ ये कैसे मिलेगा। ठीक है, यानी हमें पता चल गया कि 0 से पाई dx बाय a माइनस cos x का जो स्क्वायर होगा वो पाई a बाय a स्क्वायर -1 की पावर 3/2 होगा। देखो a तो हमारे कांस्टेंट है, मैं a 1 से बड़ा बस नंबर होना चाहिए, मैं 1 से बड़ा नंबर a का वैल्यू 1 से बड़ा नंबर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, अब मेरा काम खत्म हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन मालूम हो चुका है। 1 से बड़ा नंबर कोई a है, जो यहाँ पे a है वही नंबर यहाँ पे a है। तो अगर हमको निकालना होगा 0 से 10 माइनस cos x का स्क्वायर, तो a की जगह आप 10 पुट कर लीजिए, पुट a इक्वल टू 10, इधर भी 10 पुट कर दीजिए, पाई इंटू 10 बाय 10 स्क्वायर -1 की पावर 3/2। तो इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर एक बार और करेंगे डिफरेंशिएट, तो यहाँ क्यूब टर्म आ जाएगा।